शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में। नंबर क्या है? तो सबको अपना कॉपी में हेडिंग लगाइए नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि आपको सबसे पहले नंबर के बारे में जितना बता रहे हैं ना दोस्त, उतना आपको पता होनी चाहिए। हड़बड़ी नहीं है हमें, और आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब खूब अच्छा से पढ़ना है तो हड़बड़ा कह रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, संख्या पद्धति से शुरू करेंगे, और सबसे पहला संख्या है जिसका नाम है प्राकृत संख्या। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा उन्हीं के लिए चैनल है। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और ये स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही बढ़ते हुए जाते रहेगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलेंगे 1, और सबसे बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरा संख्या, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए मेरे भाई इसमें केवल 0 को ऐड करके पूरा लिख दीजिएगा, तब ये जो सेट प्राप्त होगा, ये जो समुच्चय प्राप्त होगा, इसी का नाम है पूर्ण संख्या है। और इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं निकाल सकते हैं। अब तीसरा संख्या जो है, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूर्णांक संख्या को फर्दर 3 भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा को बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा को बोला जाता है उदासीन पूर्णांक संख्या। ठीक ना? तो उदासीन पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है 0। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से पहले धनात्मक जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या वही है जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, 1, 2, 3 ... ऋणात्मक के लिए इसमें माइनस साइन लगा के लिख दीजिए, तो क्या हो गया बताइए? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इस तरह आपके सामने 3 संख्या हम बता चुके हैं, और ये तीनों संख्या के बारे में आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। चलिए रिवाइज करते हैं। संख्या की शुरुआत होती है प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। रन क्रिकेट खेलते हैं ना, जब रन मारते हैं छक्का, चौका, इक्की, दुग्गी, तो छक्को मारते हैं तो रन कैसे स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी को मुक्का मारेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या देखते हैं? गिनती 1 से स्टार्ट होती है। उस 1 में अगर 0 को सटा देने के बाद पूर्ण संख्या बनती है, और उसको ही पट्टी पलट के माइनस लगा देने के बाद पूर्णांक संख्या बनती है। आशा है तमाम बातें आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पढ़ लिए थे, अब चौथा है संख्या जिसका नाम है सम संख्या। सम संख्या बचपन से ही पढ़े हैं। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? -4, -2, 0, 2, 4, इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी बढ़ते जाएगा। ये जो सेट आपके सामने जो समुच्चय मिला है, इसी का नाम है सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या तो इधर में जाते रहिए, नहीं निकाल सकते हैं। सभी बड़ी संख्या सबसे बड़ी सम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। कहिएगा कि सर 0 सम कैसे है? तो 0 सम ऐसे है, समझा रहे हैं आपको हम। यहाँ देखिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इसे जा रहा है। -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, जा रहा है। आप भी बताइए, आँख छू के बताइएगा, 6 सम है कि ना है? 6 सम है, और एक जैसे 5 छोड़ के यहाँ आइए, 4 सम है, एगो छोड़ के 2 पाइए, 2 सम है, एगो छोड़ के 0 पाइए, 0 सम है, 0 से छोड़ के -2 पे आए, -2 भी सम है, -4 भी सम है। इसे कहते हैं संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर 2 प्रकार की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। वैसे संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अभी आँखिया से जो दिखाई दे रहा है वो माइनस में है, न तो प्लस में है, न तो माइनस में है, न प्लस में, उदासीन है। 3 प्रकार की संख्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें से बोलेगा ना कि बताइए
सम और विषम, सम में विषम दिखाई दे रहा है, एगो छोड़ के देखिए 3 विषम है, एगो छोड़ के विषम है, एगो छोड़ के विषम है। यानी आज आपको पता लगा माय डियर, आज आपको पता लगा माय डियर कि सम संख्या जो होती है प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। अगर सम संख्या आपको कभी मानना पड़े, परे परे से लिखेंगे, परे सम संख्या मानना पड़े तो आप मानिएगा 2n, चाहे 2m चाहे 2p, यानी 2 लगा के कुछ ABCD लगाइएगा। और 5वां है जिसका नाम है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी जो ऐसा छोड़ दिया ना वही लिखेंगे -5, -3, -1, 1, 3, 5 जाते रहिए। ये कौन हो गया बताइए? विषम संख्या। अगर विषम संख्या कभी मानना पड़े दोस्तों ना, तो बताइए 2n क्या था? 2n सम संख्या था, एगो जोड़ देंगे तो विषम आ जाएगा, मतलब एगो खींच लेंगे तो विषम आ जाएगा। समझे? यानी कि कभी विषम आपको मानना पड़े तो 2n में एक जोड़ेंगे विषम। n के मान पूछो रखिए, n के मान 5, 5 दूनी 2 से 11, 5 दूनी 2 से घटाते हैं 9। यानी क्या देखें कि सम में एक जोड़ देंगे तो विषम आएगा और सम में एक घटा देंगे तो विषम आएगा। इस तरह आप 5 संख्याओं के बारे में अभी जान चुके हैं। चलिए ये क्या हो जा रहा है, हमारा पोते नहीं चल रहा है। अगला है छठा संख्या जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्यार से रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। ये भैया अंग्रेजी लिखे हो, हमारा मन एकदम कैसन तो हो रहा है, बिना अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो प्राइम नंबर इसको कहते हैं। प्राइम नंबर की परिभाषा है 2 गुणनखंड, जिसका कितना गुणनखंड हो, गुणनखंड मतलब होता है भैया फैक्टर हो, इसका 2 गुणनखंड हो। कौन कौन? 1 और खुद को स्वयं भी बोलेंगे, स्वयं। कहने का मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ दो गो से कटे, 2 गो से न ज्यादा से कटे न 2 गो से कम से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होगा, 2 गो से कटेगा, 2 से ज्यादा से नहीं कटेगा ना 2 से कम से कटेगा। इसका एग्जाम्पल आइए इधर देखते हैं। है 2, है 3, है 5, एक ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, एक कर ऊपर 4 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 6। देखिए 2 के का पहाड़ा में आता है तो 1 का में आता है, 2 का में आता है, 3 के का में आता है, 1 का में आता है, 3 का में आता है, 1 का में आता है, 5 का में आता है। क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 1 से कट रहा है 2, न तो स्वयं 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है 3, न तो स्वयं 3 से कट रहा है। परिभाषा में तो वही लिखे हैं, इसका सिर्फ 2 गो गुणनखंड है, 2 गो टांग 2 गो और 1 और खुद से कटे, 1 खुद से कटे, 1 5 से कटे, जो सिर्फ 2 गो से कटे, सिर्फ 2 गो टांग हो, क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए 1 के बारे में आपका क्या विचार है? क्या कि 1 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। अरे बोकवा भैया सॉरी, ये देखिए ना, यहाँ दोनों टंगवा अलग अलग होना चाहिए, यहाँ सेम है ना, तो इसका मतलब 1 गो टांग है, यानी एक अभाज्य संख्या न है। 4 के बारे में क्या विचार है? 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 को में आता है, 3 को में आता है, 6 को में आता है। तब 2 गो टांग है ना, 1 है ना 1 है। समझ गए? हई वाला खाली अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है। 2 गो से ज्यादा टांग हो जाएगा ना तो यहाँ अब पूछ दीजिएगा, ठीक ना, तो हो जाएगा खाली कुछ बताइए भाज्य संख्या और रूढ़ मिटा दीजिएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं? तो कैसा लगा क्लास आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको रियल में बहुत अच्छा लगा तो हम बेशक इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आपको मैथ में खूब एकदम बढ़िया बना देंगे, खूब एकदम धाकर मैथ में हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितने हमारे छोटे छोटे भाई हैं वे सब हमको प्रणाम करें, आशीर्वाद है। टॉप कीजिए, इतना ऊपर जाइए कि तहर चच्चों के तोरा से मिले खातिर परमिशन लेने के पड़े। आई लव यू।